अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट्स हैं तो थोड़ा-सा रुक जाइए, ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए ही है। चलिए हम स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए और हम आज आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो सोचा एक बार क्यों ना हम यहाँ से बताएं कि मॉडर्न इंडिया का दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है। साथ के साथ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो सीबीएसई का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और तमाम लोगों में, ये सबसे बड़ी समस्या ले रही है लोगों की कि सब्जेक्ट कौन सा लें। पेरेंट्स ये समझाने में व्यस्त हैं कि ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और बच्चे ये समझने को तैयार नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर है। और बच्चे ये समझाने में पागल है माँ बाप को कि हम एक आसान सब्जेक्ट लेके हम बन सकते हैं महान। चलिए ठीक है, हम दोनों की थोड़ी मदद कर पाए, क्योंकि हमारा यही कोशिश रहता है कि हम बच्चों को कैसे दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल पाए। तो ये बहुत खूबसूरत होगा कि जब बच्चे शुरू करें पढ़ना मॉडर्न फिलोसफी को, तो वो भारत में जितने मॉडर्न फिलोसफर रहे सारे के सारे जो है ना वो अब स्टूडेंट के लिए उन्होंने लिखा। जिसमें से एक बुक जो मैं निकाल रहा हूँ वो लाइट्स ऑफ स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे फिलोसोफर, बहुत अच्छे स्टूडेंट श्री अरविंदो ने अपने बुक में पेज नंबर 9 में लिखा है कि फोर्थ स्टेंजा में कि ट्राई टू टेक प्लेजर इन ऑल यू डू बट नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। मतलब जिंदगी में जो हमारे आजकल आर्ट 8th फेल 10th फेल और 12th फेल लोग मूवी बनाते हैं और वो आपको सिखाएंगे कि आप वो करो जो आपका मन करे। भाई साहब, अगर आप अपने मन की करेंगे, जो आपका दिल करता है वो करें, तो आप पता नहीं आप दुनिया के कितने बड़े बड़े क्राइम कर सकते हैं, कर लेंगे। सभी लोग अगर मन पे डिपेंड हो जाए तो, क्योंकि मन कहाँ कहाँ जाता है ये आप सबको मालूम है। तो श्री अरविंदो ने बहुत अच्छा ये लाइन लिखा है कि कभी भी जिंदगी में अपने खुशी के लिए जो है ना, कि ये मुझे इसमें खुशी मिलेगी और हम इसीलिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इसकी दुनिया में कोई भी गारंटी नहीं लेता है कि एक काम करके आप पूरी जिंदगी खुश रह पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें से आप खुशी ढूंढिए। आपने कभी सोचा है कि जो इंसान मार्केट में आके नमक बेचता है, वही इंसान मार्केट में सोना भी तो बेच सकता है। जो इंसान सोचिए कि कुछ नशीले सामान बेचता है, चाहे ले लीजिए तंबाकू गुटखा कुछ भी ऐसा बेच रहा है, वो भी तो जाके आईपीएल और वो क्रिकेट को स्पॉन्सर करता है। और कोई शिक्षा बेचकर भी वहां तक पहुंचा, सक्सेसफुल देखिए कौन रहा, है ना। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ सक्सेस को ध्यान में रख के या फिर आप ये सोच के कि हमको ये खुशी मिल रहा है हम यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम करते वो लोग करते हैं मार्केट एनालिसिस। पहले देखते हैं कि दुनिया में रिक्वायरमेंट किस चीज की है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टफ क्या चीज है, हमारे पास क्या क्या है, जिसके वजह से क्या एसेट्स हैं जिसके वजह से हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। मीन्स अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप में सीखने की तत्परता होनी चाहिए। आप क्यूरियस हैं, आपके थॉट जो हैं वो सारे थोड़े टेक्निकल्स हों और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हों आप, क्योंकि आप 50-60 बुक्स पढ़ने वाले हैं 4 साल के बीच में और तमाम सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा और भी किसी ने बुक रिकमेंड कर दिया तो वो भी पढ़ने वाले हैं अपने क्लास के लेक्चर। उसके बाद किसी तरीके का सपना आपको बीच में आ सकता है, कभी गेट का, कभी यूपीएससी का, कभी तमाम। आप थोड़े वर्सटाइल हो, आप रफ एंड टफ पढ़ने में, उसी तरीके से डॉक्टर में है। अगर आप उनके प्रेशर को बियर कर सकते हैं तो आप वो बने। आप स्लो लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अगर इस टाइप के हैं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करिए, साइंटिस्ट बनिए। धीरे 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 आप, ऐसे तमाम लोग हुए हैं इस दुनिया में नॉर्मल ग्रेजुएशन करके बनते हैं। आप घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप जमींदार हैं, ठाकुर हैं, या बड़े से आप घर से निकलना नहीं चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बीएड या ग्रुप डी का तैयारी करने लग जाइए, एलएलबी करिए, बनिए आप वकील, जज बनिए। चलिए, हम इतना ज्ञान देने से पहले एक चीज़ और बता दें कि हम आपको सबसे कीमती चीज़ ये बताने वाले हैं
कि काफ़ी तमाम लोगों ने कहा है, मैं फिर ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जितने भी मॉडर्न फिलोसफर हुए हैं उनकी सारी फिलोसफी है वो डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए, सारे के सारे। और दूसरी सबसे कीमती बात यह है कि सारे वो शंकराचार्य के फुटनोट हैं। सभी लोग अद्वैत वेदांत को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ने जाएंगे अभी, ना पढ़ना समझ पाएंगे। समझ तो जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, चलिए समय उतना ना हो, फिर भी उनके बाद के जितने भी फिलोसफर हुए, चाहे कालिदास हुए, वो भी एक शिक्षा के लिए उनको शिक्षा की ही भूख थी। उनके बाद स्वामी विवेकानंद हुए, चाहे आप हमारे श्री अरविंदो हैं। क्योंकि मैं फ़िलहाल यहाँ से होके आया हूँ, और ये बुक तो मैं सभी स्टूडेंट को रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगा कि लाइट्स ऑफ स्टूडेंट एक बार ज़रूर आप पढ़िए। ये एक ऐसा बुक है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आप अपने लाइफ में किस तरीके का स्टूडेंट होना चाहिए, आप कैसे वर्सटाइल हों। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान में तमाम काबिलियत है, लेकिन आप अपने आप को वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग आप ढालना नहीं चाहते हैं, आप खुद ही खुद को रोक लेते हैं, इस वजह से आप ब्रेक नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए, हर एक चूजा अगर अंडे के सेल को ब्रेक ना कर पाए तो इतना खूबसूरत दुनिया कैसे देख पाएगा। तो अपने पोटेंशियल को समझें। जो यहाँ घर में बैठ के जो पीजी पीएचडी या फिर कुछ बीटेक करके ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, या एमटेक करके या एमएससी करके, वो अपने पोटेंशियल को क्यों नहीं समझते हैं। वो चाहें तो वो कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, आप ये सोच के कभी मत घबराइए कि हम इजी सब्जेक्ट चूज करके हम आगे बढ़ें। हम ये भी ना कहते हैं कि आप जो है ना मुश्किल सब्जेक्ट लेके फंस जाएं, लेकिन हाँ, अपने, मैं दोबारा दोहरा दूं कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानें। और अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इस दुनिया के, इस देश के एक बड़े एसेट्स हैं। अब सिर्फ आप पर उम्मीद आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके समाज का ही नहीं है, आपके ऊपर ये पूरे देश का एक उम्मीद है। अगर आप एक बढ़िया एसेट्स बन पाएंगे तो आप, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग बन पाएंगे तो आपके वजह से कई घरों में चूल्हा जलने वाला है। तो इस वजह से आपसे हर बार, 1000 बार, लाख बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, अपने कंफर्ट के साथ साथ आप ये सोच के चूज करें कि आप एक एसेट्स हैं। अगर आप तलवार हैं तो उससे सब्जी नहीं काटी जा सकेगी, इसलिए पहचानिए आप तलवार हैं या चाकू, फिर उसको उस चीज़ में उपयोग करें। गार्जियन और स्टूडेंट के हित में जारी। थैंक यू।